हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल पे। तो जैसे कि आज से हम आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए। तो आज हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस करवाने वाले हैं रीजनिंग का, यानी कि इसमें 15 क्वेश्चंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा इन सारे क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में है कि कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 1 से 15 तक आपका क्वेश्चन है जिसमें कि आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 12 से 13 और 13 से 15 और 15 से 18, 18 से 22, 22 से 27, 27 से 33 और वाट का जो चिन्ह है इस पे आपका मान क्या होगा ये बताना है। 33 के बाद क्या आएगा। तो देखिए ये आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे एक क्लॉकवाइज यानी कि जो घड़ी होती है इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। यानी कि 12 में हम कितना डालेंगे कि मेरा 13 हो जाएगा। तो 12 में मैंने एक को प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पे हम ऐड किए। उसके बाद हम 13 में कितना को ऐड करेंगे कि मेरा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 में हम कितना को 13, 14, 15 यानी कि हम 2 को ऐड करेंगे तो मेरा 15 आ जाएगा। और 15 में मैं कितना ऐड करूंगा कि मेरा 18 आ जाएगा। तो 15 में मैंने कितना ऐड करूंगा तो 3 ऐड करूंगा ना तो 18 आ जाएगा। अब देखिए 18 में हम कितना ऐड को करेंगे कि हम मेरा 22 हो जाएगा। तो 18 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 4 को ऐड करेंगे। तो यानी कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से क्लॉक चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या ध्यान देना है, इतना अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो देखिए आप इसको पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है ना। तो बस यहाँ पे अंक क्या है, सातवां स्थान पे अंक 33 है ना। तो 33 अब प्लस 7 आपको दोनों को ऐड कर देना है। तो 7 3 10 के 0 हाथ में लगा 1 और 3 1 4 यानी कि आपको 40 आ गया है। तो यहाँ पे वाट की जगह पे हम लिख सकते हैं 40। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर भी सेम क्वेश्चन है इसमें भी, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। कह रहा है कि जो 3 का है यहाँ पे 9 लिख रहा है, यानी कि इसका कर दिया स्क्वायर, तीसरी का 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए 2 का जो है 2 2 नी का 4 कर दिया, यानी कि 2 का भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 5 का जो है तो 5 का भी स्क्वायर कर दिया, 5 पचे 25, 25 आ गया। अब यहाँ पे हम सोचेंगे कि 9 जो है यहाँ पे वाट का मान क्या रखेंगे। तो 9 का स्क्वायर भैया कर दो सिंपली से 9 81, यानी कि आपका 81 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन भी थर्ड बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए वाट का चिन्ह निकालना है इसमें। अब हम सोचेंगे कि यहाँ पे पहले पता करने की ये कैसे आया और ये कैसे आया, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा मेरा। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है 8 और 8 इसको, यानी कि आपको तिरछा तिरछी इसको मल्टीप्लाई कर, ये जो 8 है और इसको 8 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8 8 64 यानी 64 हो गया। उसके बाद देखो, अब देखो ये 5 है और इसको 7 है तो इसको भी करो, 7 5 35 तो 35 हो गया। दोनों को ऐड करो तो कितना आएगा 5 4 9 और 6 3 9, यानी कि आपका 99 हो गया। इस प्रकार से कह रहा है, यानी कि दो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो और जितना भी आता है दोनों को ऐड करके ये आपका बीच का मान निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये भी वैसे ही करेंगे। तो तीतरी का 9 और 9 छके 54, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 63, ठीक है। उसके बाद देखो 17 सात कितना होता है आपका 19 से। उसके बाद 99 81, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 200, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा सही आंसर। फिर से समझ लीजिए, इसको और इसको गुना करना, उसके बाद जो भी आए लिख देना। उसके बाद देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करना और जो भी है इसको दोनों को ऐड, इसका मान निकाले जो और इसका मान निकाले उसका, दोनों को ऐड करके बीच का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 4। तो 4 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे वाट का चिन्ह निकालना है, यानी कि इसको भी हम पहले पता करेंगे कि यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये कैसे आया इसको पहले तुम पता करेंगे तब तो यहाँ पे निकलेगा। अगर मान लीजिए कि ये तो पता ही नहीं चला कि मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे भी कुछ मान लीजिए कि यहाँ पे है तो ये पता निकलेगा ही मान नहीं। तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से रहे उस प्रकार से ही आपको यहाँ पे मान पहले मान लीजिए कि यहाँ पे वाट है तो इसको इसको हम पहले भाग को वाट के चिन्ह ये कैसे है इसको पहले पता करेंगे। अगर सपोज दैट अगर यहाँ पे ये वाट का चिन्ह यहाँ पे रहता वाट का चिन्ह तो यहाँ पे हम पहले देखते कि ये कैसे आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया सिंपली से इसको 7, ठीक है, और उसके बाद 36, उसके बाद यहाँ पे 2, दोनों को ऐड कर दिया, सॉरी तीनों का ऐड कर दिया।
और तीनों का ऐड करके आपको जितना भी 72 है उसमें से आपको माइनस कर दिया। तो देखिए यहाँ पे सपोज दैट 36 और यहाँ पे 7 और 2 9, यानी कि 9 हो गया। तो इसको हम दोनों को ऐड करें, यानी कि हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 के 5 हाथ में लागल 1 और 3 1 4, यानी कि 45 आ गया। ठीक है, और 45 में अगर हम 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 में 72 को घटाओ, 45 में 72 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, वही होगा 7। ठीक है, और उसके बाद ये होगा आपका 2। तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और सेम प्रोसेस इसमें भी वही करना है और उसके बाद यहाँ पे भी मान वही लगा देना है। तो देखिए अब इसको पहले क्या करो, इसको ऐड करोगे ना, इसको पहले ऐड करो 95 15 और 4 का, 95 15 और 4 का ऐड करो और जितना भी ऐड करने के बाद और 123 में आपको 123 से घटा देना है। 123 में से आपको जितना भी ऐड होगा घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, टाइप थोड़ा समझ आते हैं ना। देखिए ये अगर पहला डायग्राम समझ लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझ लेना कि यहाँ पे कैसे आया, ये समझ लेते हैं तो सब निकल जाएगा उसी प्रकार से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 5 में कह रहा है कि यहाँ पे वाट का चिन्ह निकालना है, इसके ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो देखिए 24 दूना 48 और 48 दूना 96 होता है ना। ठीक है, अब देखिए 16 दूना 32 और 32 दूना 64। ठीक है, 13 दूनी 26 और 26 दूना कितना 52 हो जाएगा ना। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी सही आंसर। ठीक है, देख सकते हैं किस प्रकार से ये इस क्वेश्चंस को बनाया और इस प्रकार से भी आता है क्वेश्चंस वाई ग्रुप में। देखिए क्वेश्चंस नंबर 6 में अब चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे वाट के यहाँ पे भी चिन्ह निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम पता कर लें कि ये कैसे आया और ये कैसे आया। ठीक है, तब तो ये पता निकलेगा कि ये कैसे आएगा यहाँ पे। तो देखिए 18 दूना 36, 18 पच्चे 90, यानी कि आपको इस प्रकार से ये कह रहा है, इस प्रकार से, यानी कि 3 प्रकार से, जो 3 हम लोग लिखते हैं उस प्रकार से। तो इसको ऐसा करो, यानी कि 18 दूना 36 और 18 पच्चे 90। तो इसको भी करो भैया, 13 दूना 26 और 13 पच्चे 65। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो घड़ी के मतलब कि ये घूम रही है, जो 3 ऐसे था तो अब 3 कैसे हो गया ऐसे, तो अब 3 कैसे होगा ऐसे होगा ना। तो देखिए वही काम करना है, यानी कि 15 पच्चे 75 और 15 दूना 30 हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे कि मेरा सही आंसर हो जाएगा ए। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे घूम रहा है, जो 3 था हम लोग का इस प्रकार से था ना, तो अब कैसे घूम गया, यहाँ पे 13 दूना 26 और ये माने कि ये जो ऐसे था तो अब ये घूम गया ऐसे, तो ये ऐसे है तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना। तो देखिए 15 पच्चे 75 और 15 दूना 30। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे वाट का चिन्ह आपको निकालना है। तो इसको पहले हम पता करेंगे कि ये कैसे आया। तो देखिए 50 और प्लस 31 को पहले इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो 50 और 31 को ऐड करो तो कितना आएगा आपका, 50 और प्लस 31 ऐड करो 1 5 3 8, यानी कि 81 आ गया। ठीक है, तो 81 को हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 81 आए ना, तो 81 में आपको क्या करना है, 9 से भाग दे लेना है। तो 9 से भाग देंगे 81 में तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा ना, 9 आ गया। उसके बाद देखिए अब 2 में भी सेम देख लेते हैं कि 9 से ही कटता है कि ये किसी दूसरे अंक से कटता है। तो देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, 42 और 21 को पहले हम ऐड कर लेंगे, 42 और 21 को ऐड करो तो आएगा 63। ठीक है, और 63 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, तो ये भी कट गया। 63 से अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेरा 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। अब वही कर लेना है काम यहाँ पे भी। तो 43 और प्लस 11 कितना 54, और 54 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 54 में अगर हम 9 से भाग देते हैं तो मेरा आ जाएगा 9 छक्के 54। तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है, तो उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे 17 और 15 यहाँ पे यानी कि वाट का चिन्ह निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेंगे कि जो 5 आया ये कैसे आया और जो 3 आया ये कैसे आया। ठीक है, तब तो मेरा यहाँ वाट का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा सूत्र लगा रखा है, यानी कि कर्ण
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। और जो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही होता है ना सूत्र आपका। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा लेना है। तो रूट अंडर रूट यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस और 4 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 5 × 25 और यहाँ पे 4 × 16। तो इसको 25 में 16 को घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा, √9 आ जाएगा ना। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा ना। तो देखिए इस प्रकार से आपका 3 निकल जा रहा है। तो वैसे ही सबको चेक कर लेंगे कि इस प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 13 में 13 यानी कि 13 का स्क्वायर करो, इसको रूट अंडर रूट कर दो, उसके बाद यहाँ पे 12 का स्क्वायर कर दो। अगर इसको हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि इसका जो करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। इसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो ठीक है। अब देख लीजिए जो लास्ट है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे रूट अंडर रूट 17 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद माइनस, उसके बाद 15 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो देखिए 17 में 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 289 होगा ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 15 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम अगर दोनों का घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 64, √64 हो जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, 8 × 28 64। तो हम बोलेंगे कि मेरा ऑप्शन हो जाएगा ठीक कितना, बी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल बना। और आप लोगों को इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मतलब कि अब ये सोचेंगे ये कैसे बनेगा, यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसका एक अलग ही तरीका होता है। तो देखिए इसमें क्या किया है कि इसको मल्टीप्लाई किया है, 3 दूना 6, ठीक है, 6 आ गया ना। तो 6/2 कर लेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा 3 हो गया। तो हम पता चलेगा कि मेरा जो अंदर का जो है मान 3 निकल गया। तो यहाँ का मान भी निकालना है और इसको भी पहले हम निकाल लेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तो देखिए 5 का 20, ठीक है। तो 20 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आ गया। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि 2 से ही भाग दे रहे हैं तो 2 से ही चेक करना है सबको, 3 से कर रहे हैं तो 3 से ही चेक करना है सबको, ठीक है। तो देखिए 6 7 42, 42 है ना, 42 हो गया। और 42 में हम कितना से 200 करेंगे तो 21 दूना 42। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन हो जाएगा ए सही आंसर, ठीक है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन से एयरफोर्स वाई ग्रुप में आते रहते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता कि बच्चे हल कर पाए। बना तो सब लोग लेते हैं, ये तो मुझे पता भी है, बना तो सब लोग लेते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा टाइम को मेंटेन करना बहुत बात बड़ी हो जाती है, वो होता नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और देखिए समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है जो यहाँ पे वाट का चिन्ह है यहाँ पे मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे जो 7 आया कैसे आया और जो यहाँ पे 6 है ये कैसे आया, ठीक है। इसके बाद पता करने के बाद यहाँ पे आप रूपी मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या किया क्वेश्चन में कि 3 दूना 6 और 6 में आपको 36 से डायरेक्ट भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो 36 है तो 6 6 का 36, तो मान निकल गया यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे 6 निकल गया। अब देखिए 5 का 20 और 20 में 140 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो ये भी हो गया, 7 निकल गया। अब देख लेंगे कि सेम प्रोसेस लग रहा है तो यहाँ पे भी लग रहा है या अलग लग रहा है, इसको पता कर लेंगे। तो यहाँ पे करो 9 दूना 18 और 18 में 18 से भाग देंगे तो कितना आएगा, मेरा हो जाएगा 1। तो जो 1 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है, तो ये बोलेंगे कि ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा सही आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में, तो 11 में कह रहा है, 11 बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। तो देखिए 9 8 और 6 अब इस प्रकार से कर रहा है। पहले तो था 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से ना, अब कह रहा है इस ध्यान रखना है इस बात को, अब कह रहा है ऐसे, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि 9 8 और 6, अब देखिए 8 7 5 6 5 वाट 4 3 1, अब कैसे आएगा वाट के मान जो यहाँ पे क्या होगा, और जो 6 आया ये कैसे आया, जो 5 आया ये कैसे आया, 1 आया जो कैसे आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 9 में से 8 1 को घटाया तो कितना हुआ, 8 आ गया ना, -1 किया, 1 माइनस किया। उसके बाद देखिए अब देखिए क्या किया यहाँ पे, आपको क्या किया 2 माइनस किया, 8 में से 2 को घटाएगा तो 6 आएगा ना। अब देखिए यही प्रोसेस आपको लगा लेना है कि ये भी हो रहा है, लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो देखिए 8 में से 7 को, अगर 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 आ गया, और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 आ गया, प्रोसेस इसमें भी लग गया। अब देखिए वही करना है इसमें भी,
कि 6 में से हम 1 को घटाएंगे तो 5 आ गया, और 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 5 में से 2 का घटाओ 3 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देख लीजिए, इसको भी चेक कर लो कि ये भी प्रोसेस सही है या गलत। तो 4 में से 1 को घटाएंगे 3, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, यानी कि प्रोसेस सब में वही लग रहा है। तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 11 का 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, तो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है। तो कर है 4 9 16 25, यानी कि अब कर रहा है इस प्रकार रो से, ठीक है, ये अब ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो इस पे अब देखिए कैसे ये बनेगा, यानी कि यहाँ पे कर रहा है 2 2 का 4, उसके बाद कर रहा है 3 3 का 9, और उसके बाद 4 4 का 16, और 5 5 25, ठीक है। अब देखिए एक में एक से स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 2 2 का 4, और 3 3 का 9, उसके बाद 4 4 के 16, ठीक है। अब देखिए 50 25, 6 6 का 36, 7 7 49, अब क्या होगा 7 के बाद क्या होगा 8 8 होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 8 28 64, तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर, ठीक है। यानी कि आपको करे 2, ठीक है, 3 4 5, उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद 4 4 का 16, उसके बाद 50 25, उसके बाद 6 6 का 36, 7 7 49, 8 28 64, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन बी है इसका ऑप्शन सही आंसर, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, तो 30 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जितना भी मैंने आपको सवाल करवा रहे हैं इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे कितना मान रखेंगे कि मेरा 16 आ जाएगा। तो 2 2 निका 4, और 4 4 का 16, और 16 में 16 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 16 16 मेरा हो जाएगा 256। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो मान होगा वाट का, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 4। आप लोग देख सकते हैं कि 2 2 का 4, और 4 4 का 16, और 16 चौके कितना हो जाएगा, सॉरी 16 16 में कितना गुना करेंगे तो 256 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 में 16 से गुना करो 256 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चंस, तो 40 नंबर ये है आपका मतलब कि जो वास्ट मतलब घड़ी के रूप में ये होता है, ये सवाल वैसा है। यानी कि 1 में 2 से गुना करो तो कितना होगा 2 होगा, और 2 में 2 से गुना करो तो 4 होगा, और 4 में 2 से गुना करो तो 8 होगा, और 8 में 2 से गुना करो तो कितना होगा 16 हो जाएगा ना। यानी कि जो घड़ी घूमती है उस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि 1 में 2 से गुना करो 2, और 2 में 2 से गुना करो 4, और 4 में 2 से गुना करो कितना 8, और 8 में 2 से गुना करो 16, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 15 है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में ये भी वही सवाल है कि एक, ठीक है, एक में हम कितना को 1 प्लस 2 3, ठीक है, 3 हो गया ना, और 3 प्लस 2 5, ठीक है, और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और 8 5 कितना हो गया 13, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, फिर समझिए 2 सॉरी 1 2 कितना 3, और 3 2 5 5 हो गया ना, और 5 3 8, और 8 5 13, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सवाल बना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप लोग को कोई 15 नंबर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो, जितना भी हो क्वेश्चन, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर सहायता करूंगा। तो बस यही कुछ आप लोग क्वेश्चन करवाना था। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।